सुबह उठा, तैयार हुआ क्योंकि मुझे लांडी जाना था। अब कराची में रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से अब मैं बाइक पे लांडी नहीं जा सकता। तो सबसे पहले मैं कैंट रेलवे स्टेशन आया और यहाँ पे अपनी बाइक पार्किंग में लगाई। इसके बाद मैंने ट्रेन की टिकट ली क्योंकि मुझे काम की वजह से लांडी जाना है। अब लांडी कराची का ही एक एरिया है और पिछले 2 दिन से कराची में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ से बाइक पे लांडी जाऊंगा तो मेरे कपड़ों का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मैं कैंट से लांडी अब ट्रेन में जाऊंगा। ट्रेन की टिकट 100 रुपए है। अगर मैं बाइक पे कैंट से लांडी जाऊंगा तो मेरे कपड़े भी गंदे होंगे, लेट भी होगा और ऊपर से 200 का पेट्रोल भी लगेगा। इसलिए मैंने ट्रेन की 100 रुपए की टिकट ली। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आया। प्लेटफॉर्म पे पहले ही 13 अप अवाम एक्सप्रेस कराची से पेशावर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने इसी ट्रेन की वीडियो बनाई थी जब ईद का टाइम था और बहुत ज्यादा रश था। आज जब इस ट्रेन को मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि आज ट्रेन बिल्कुल खाली थी। ट्रेन चलने का टाइम हो गया और मैं ट्रेन में जब आया तो ट्रेन पहले से ही बहुत ज्यादा खाली थी। अब सफर करने में मजा आएगा क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा खाली है। तो सबसे पहले अपनी सीट पे बैठ गया और ट्रेन चलने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर में ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलने के बाद सबसे पहले हमने कैंट रेलवे स्टेशन को बाय बाय बोला। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से जब निकल रही थी तो बहुत प्यारा सीन था क्योंकि मैं सबसे एंड वाली बोगियों में बैठा हुआ था और बाकी सारा ट्रेन आगे था। अब अगर ट्रेन कर्व लेता तो बहुत प्यारा सीन था। कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलने के बाद ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ट्रेन का सफर मैं इसलिए भी एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं पूरे 1 साल बाद ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। ट्रेन ने जब कैंट का एरिया छोड़ा तो ट्रेन स्पीड से चलने लगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट ट्रेन स्पीड में चली और इसके बाद ट्रेन एक दफा फिर से रुकी। जब आगे देखा तो यहाँ पे डिग रोड का स्टेशन था। डिग रोड स्टेशन में 2 मिनट ट्रेन रुकने के बाद एक दफा फिर से चलने लगी और इस दफा जब ट्रेन चलने लगी तो प्लेटफॉर्म से ही बहुत स्पीड में चली क्योंकि अब आगे कोई स्टेशन नहीं है और आगे आखिरी स्टेशन है लांडी। बस इसके बाद ट्रेन कराची के बीचों बीच से होते हुए लांडी की तरफ जा रही थी। वैसे तो ट्रेन जब कराची में एंटर होती है या कराची से बाहर निकलती है तो बहुत स्लो चलती है, लेकिन इस टाइम ट्रेन काफी स्पीड में चल रही थी। हम ट्रेन का सफर एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ ट्रेन में और कोई भी नहीं था। ट्रेन बिल्कुल खाली। डिग रोड स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन काफी स्पीड में चल रही थी और हमारी क्रॉसिंग दूसरी ट्रेनों के साथ भी होने लगी, जिसमें सबसे पहले हमारी ट्रेन ने क्रॉसिंग की 2 डाउन खैबर मिल के साथ। 2 डाउन खैबर मिल की क्रॉसिंग के बाद अचानक से केसीआर की क्रॉसिंग होने लगी। केसीआर की लोकोमोटिव ने अचानक ही हॉर्न बजाया। खैबर मेल और केसीआर की क्रॉसिंग के बाद थोड़ी देर में ही लांडी स्टेशन आ गया। कैंट से लांडी का सफर 40 मिनट का था लेकिन हमारी ट्रेन ने इसको 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया क्योंकि डिग रोड के बाद ट्रेन काफी स्पीड में चलने लगी। ट्रेन रुकने के बाद जब मैं लांडी स्टेशन पे उतरा तो हमारी बोगी प्लेटफॉर्म से 3-4 बोगी पीछे थी और हमारी बोगी के पीछे भी 1-2 बोगियां और थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रेन बड़ी है या प्लेटफॉर्म छोटा है। खैर इसके बाद लांडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आया और मेन प्लेटफॉर्म से ही अपनी ट्रेन को बाय बाय बोला। जब ट्रेन चली गई तो उसके बाद मैं भी अपनी काम की तरफ चले गया क्योंकि मैं यहाँ पे अपने काम के हवाले से आया था और 2 घंटे बाद मेरी यही से वापसी है।